रविपुरम गांव में चिंतया चप्पल सिलाई करके गुजारा किया करता था। उसके दो बेटे थे। वह अपने पिताजी की सहायता किया करते थे। एक दिन चिंतया अपने बेटों से कहता है, क्या रे हरी और गिरी, अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? 12 जोड़ी चप्पल तैयार हो गई है, उन्हें जाकर बेचकर आओ। और हाँ, एक और बात, वैसे ही आते समय घर में लगने वाला सामान लेकर आना। अरे हरी, तू याद दिला इसे, नहीं तो ये सब कुछ भूल जाएगा। मैं याद कर कर लेकर आऊंगा। ये ले हरी, 6 जोड़ी तू पकड़, मैं 6 जोड़ी पकड़ता हूँ। कोई भी कुछ भी पूछेगा तो मैं ही पहले बात करूंगा, तू बात नहीं करना। सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, खरीदने वालों से तू ही बात कर, मैं नहीं करूंगा। फिर वह दोनों चप्पल लेकर गांव में बेचने के लिए जाते हैं। कल सीतापुरम गए थे ना, आज रंगापुरम जाते हैं। उस गांव में लोग भी बहुत हैं, वहां जाना अच्छा होगा। हाँ, मैं भी सोच रहा था रंगापुरम चलते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। शंकर अन्ना जी भी वहीं पर रहते हैं। उन्होंने पैरों का माप दिया था ना, उन्हें चप्पल देना है। फिर वो दोनों रंगापुरम जाते हैं। माँ, कांटा घुस गया है, बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से निकालो। देखकर चलना चाहिए था ना बेटा, किधर है दिखाओ मुझे। लो, निकाल दिया मैंने, अब दर्द नहीं होगा। माँ, कांटा घुसे नहीं इसलिए चप्पल लेकर दो। मेरे साथ खेलने वाले राहुल के पास भी चप्पल है। अरे बाप रे, चप्पल खरीदना है तो बहुत पैसे चाहिए, बाद में देखते हैं, अभी चलो। माँ, मुझे भी चप्पल चाहिए, मुझे भी चप्पल चाहिए, चप्पल खरीदो ना। बेटा, बच्चे को एक जोड़ी चप्पल चाहिए, कितने पैसे होंगे? इसके पैर के चप्पल हैं आपके पास? क्यों नहीं माँ जी, ये देखो, ये जो चप्पल है ना, ये सही से इस बच्चे के पैरों में आ जाएगी। ये लो माँ जी, 4 आना लगेगा, बस इतना ही ले लो। मैंने दूर से देखा, बच्चा बहुत रो रहा था, है ना? बाप रे, 4 आना? उतना पैसा मेरे पास नहीं है, रहने दो बेटा, फिर कभी ले लूंगी। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर हरी कहता है, बेचारे उस बच्चे को देखा, पैर में कांटा चुभा था इसलिए रो रहा था। वो चप्पल पहने रहता तो अच्छा होता। वैसे भी 2 आना था ना, लेकिन तूने 4 आना कहा। 2 आना कहता तो शायद वो ले लेते। उन्होंने नहीं लिया तो क्या हुआ, और कोई ले लेगा। वैसे भी नहीं खरीदने वाले थे, मुझे पता था, इसलिए वैसा कहा। तूने उन्हें उस नजर से देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई, कितने की है चप्पल? 2 आना। 4 आना। ये क्या, एक कह रहा है 2 आना, एक कह रहा है 4 आना। कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? असल में 2 आना है या 4? वो क्या है ना, उसके पास जो है वो 2 आने की है, और मेरे पास जो है वो 4 आने की है। उसमें थोड़ी सिलाई कच्ची है और मेरे पास सिलाई पक्की है, इसीलिए 4 आना है। दोनों चप्पलें एक जैसी ही तो दिख रही हैं। मुझे 4 आने की नहीं, 2 आने की चप्पल दो। तुझे पहले ही कहा था ना, तू बात मत करना, खरीदने वालों से मैं बात करूंगा। अब देख, 2 आने का नुकसान हो गया। पिताजी ने हमें कहा कि इसे 2 आने में बेचो, लेकिन तू ही उन्हें 4 आने में बेच आता है। मतलब इस कीमत से भी ज्यादा में बेचने की सोच रहा है। तू अगर इसे 2 आने में बेचेगा तो और ज्यादा लोग खरीदेंगे, समझ रहे हो? अभी अपना मुंह बंद रख। ऐसा ही करना है तो मेरे साथ मत आ। व्यापार करने की समझ नहीं और बात कर रहा है। चल चल, शंकर अन्ना के पास जाते हैं, उन्हें चप्पल देना है, देर हो रही है, चल। फिर वो दोनों शंकर अन्ना के पास जाते हैं। आइयो, तुम 2 दिन में लेकर आओगे ऐसा बोला था, 4 दिन हो गया, ऐसे कैसे हो गया जी? बोलो जी। अन्ना, ये लीजिए, आपने जैसा कहा था वैसा ही तैयार किया है, एक बार पहनकर देखोगे? मुझे सही से पैरों में आ गया। वैसे कितना दाम बोले थे इसका तुम? अन्ना, 5 आना हुआ है। ये क्या, मुझे तो पहले 4 आना बोले, अभी 5 आना बोल रहे हो? मुझे क्या दिमाग नहीं है? ऐसा झूठ क्यों बोलते? अन्ना, जो भी चप्पल आप हमसे खरीदते हो वो 4 आने की ही होती है। हमने खास आपका नाप लेकर इसे बनाया है, इसलिए इसका 1 आना ज्यादा है। ऊपर से बहुत मजबूत भी है, आपके लिए खास बनाया है। आप एक बार पहनकर तो देखिए अन्ना। हाँ ठीक है ठीक है, इस बात को पहले ही बताना था ना। लो 5 आने लो। ऐसा क्यों?
तूने यहाँ भी ऐसा किया, अन्ना जी से एक आना ज्यादा लिया। ऐसा धोखा देना गलत बात है। अभी एक आना ज्यादा कमाने का सोच रहा है, बाद में उन्हें फिर से चप्पल की जरूरत होगी तो वो हमसे नहीं खरीदेंगे। तुझे किधर कैसे रहना है वो तो पता नहीं और मुझे सिखा रहा है। चल। फिर वो दोनों पूरा गांव घूमते हैं। फिर बची हुई चप्पलों को बेचकर जरूरत का सामान खरीदकर घर लौटते हैं। और फिर घर लौटने के बाद क्या रे, सब बेच कर आए या फिर कुछ वापस लाए? अब खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हाँ, सब बेच दिया पिताजी। कल। हाँ, रुक जा। ये लो पिताजी, आज की कमाई। इसमें से सामान के लिए कुछ खर्च हो गए। कल से मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। वैसे ज्यादा पैसे आने चाहिए थे, लेकिन कम आए। क्या हुआ? इसने क्या किया? पैसा कम थोड़ी ना आया है, बराबर ही तो आया है। हाँ, पता है मुझे। ये जो भी पैसे आए हैं ना, वो सब मेरी वजह से आए हैं पिताजी। ये कम दाम में बेच रहा था, लेकिन मैंने 2 आने की चप्पल 4 आने में बेची। मैंने तुझे 2 आने में बेचने के लिए कहा था, तूने 4 आने में किस लिए बेचा? फिर कोई नहीं खरीदेगा। आप भी ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? वो नहीं तो कोई और खरीद लेगा। हमेशा एक को ही थोड़ी बेचेंगे। ऐसा कैसे सोच सकते हो? ठीक है, इस बार किया सो किया, कल से 2 आने में ही बेचना। खुद का दिमाग ज्यादा मत लगाना, समझे तुम? फिर दूसरे दिन पिताजी दोनों को नई चप्पल देकर बेचने के लिए भेजते हैं। उन्हें लेकर जाते समय गिरी को हरी के साथ जाने की इच्छा नहीं होती। तभी गिरी हरी से कहता है, अरे हरी, आज तू एक गांव जा और मैं दूसरे गांव जाता हूँ, और सारी चप्पलें बेचकर आने के बाद हम यही मिलेंगे, फिर घर जाएंगे। मेरे बगैर तू कितनी चप्पलें बेचता है, मैं भी तो देखूं। ऐसा क्यों? पिताजी ने साथ में तो बेचने कहा था। अगर पता चलेगा तो क्या कहेंगे? अगर कुछ कहेंगे तो मैं देख लूंगा। चल जा। फिर कुछ दूर जाने के बाद गिरी को एक आदमी पूछता है, बेटा, ये पूरे चमड़े की चप्पल है ना? दिखाना तो। हाँ, ये चमड़े से बनाई हुई चप्पल है। बहुत ही अच्छी गुणवत्ता है। इसकी कीमत 4 आना है। भीगने के बाद भी कुछ नहीं होता इसे। चाहिए तो एक बार पहन कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसके पैसे ज्यादा बता रहे हो। पिछली बार मैंने 2 आने में खरीदी थी, अभी ज्यादा पैसे क्यों? ये चप्पल साल भर से ज्यादा चलेगी। आपने जो खरीदी थी उसकी गुणवत्ता अलग है। ठीक है, ये लो, 4 आना दे रहा हूँ। अरे वाह, अच्छा हुआ। अगर वो हरी रहता तो 4 आने में क्यों बेचा ऐसा कहकर झगड़ा करता। अच्छा हुआ उसे दूसरे गांव भेज दिया। दूसरी तरफ हरी 2 आने में सारी चप्पलें बेच देता है। सिर्फ एक जोड़ी चप्पल रह जाती है। फिर वो सोचता है, अच्छा हुआ, सारी चप्पलें बिक गई, बस ये एक ही बची है। ये भी बिक गई तो घर जा सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे की है ना, इन्हें बेचना मुश्किल है। फिर भी कोशिश करता हूँ। तभी जाते हुए पिछले दिन दिखे हुए माँ और बच्चा सामने आते हैं। हरी के पास बची हुई चप्पल देखकर फिर वो बच्चा रोते हुए बोलता है, माँ के पास चप्पल के लिए जिद करता है। ये देखकर हरी कहता है, माँ जी, बच्चा फिर से रोते हुए चप्पल के लिए जिद कर रहा है, उसके लिए तो खरीद लीजिए। क्या बताऊं तुझे, ये और इसका रोना। इसके दोस्तों को चप्पल पहना हुआ देखकर ये भी चप्पल की जिद करता है। हम गरीब लोग हैं, आज ही कमा कर आज ही खाना है, कल का पता नहीं। इसे खाना खिला रही हूँ, यही बड़ी बात है। माँ जी, इनका दाम 2 आना है, आपको 1 आने में दे दूंगा। आपको चाहिए तो ले लो। कल इसका दाम 4 आना बताया था और आज 1 आना बता रहे हो, ये कैसे? ये बच्चा खुश रहे इसलिए दे रहा हूँ माँ जी, ले लो। मुझे सिर्फ 1 आना ही देना, बस। फिर वह माँ जी हरी को 1 आना देकर उससे चप्पल लेकर चली जाती है। फिर हरी भी उस बच्चे को खुश देखकर बहुत खुश हो जाता है और गिरी से मिलने के लिए चला जाता है। तभी गिरी वहाँ बैठा होता है। क्या रे, 6 जोड़ी चप्पल बेचने के लिए इतना समय? मुझे यहाँ आए हुए 1 घंटा हो गया है। मैंने 6 जोड़ी चप्पल 20 आने में बेचे हैं। पिताजी के कहने से 8 आना ज्यादा कमाया है। तूने कितने में बेचे? मैंने 6 जोड़ी चप्पल 11 आने में बेचे। पिताजी के कहने के अनुसार 1 आना कम लाया हूँ। मुझे पता था तू ऐसे ही करेगा, इसलिए तुझे कहा था मेरे साथ मत आ। ठीक है, अब पिताजी को क्या जवाब देगा वो सोच। फिर वो दोनों घर आने के बाद पिताजी को सारी बात बताते हैं। तब पिताजी कहते हैं, तूने फिर से ज्यादा पैसे में क्यों बेचा गिरी? तुझे मना किया था ना, फिर क्यों किया ऐसा तूने? पिताजी,
मुझे व्यापार कैसा करना है पता है। आप जो भी कहो मैं यही करूँगा। हमें पैसा ज्यादा आया है वो देखना चाहिए। मैं पैसे ज्यादा कमा कर आया तो मुझे गले लगाने की बजाय आप मुझे डांट रहे हो। अगर तू ऐसा करेगा तो आगे जाकर तुझे पता चलेगा। आगे से तेरी मर्जी। और क्या हरी, 6 जोड़ी चप्पल में 1 आना कम में बेचने की क्या जरूरत थी? अगर वो नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, ऐसा हमारा नुकसान करके नहीं बेचना। उस बच्चे को रोते हुए नहीं देख पाया, इसलिए दे आया, बस इतना ही और कुछ नहीं। सोचा उस चप्पल को लेकर वो बच्चा खुश हो जाएगा। 1 आने के बारे में मैं सोचता तो उसकी खुशी नहीं देख पाता। जो कहना था मुझे मैंने कह दिया, आगे से तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हारे खुद के पैरों पर खड़े रहने का समय आ गया है। वैसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद चिंतया गुजर जाता है। फिर हरी और गिरी अपनी अपनी चप्पलें बनाकर गांव में जाकर बेचते हैं। गिरी पैसों के लालच में सही तरीकों से चप्पलों की सिलाई न करते हुए 6 जोड़ी की जगह 10 जोड़ी चप्पल बनाने लगा। हरी, अब हम बड़े हो चुके हैं, आज से अपना रास्ता अपना। मैं हूँ कि रोज 10 जोड़ी तैयार करता हूँ और तू है कि सिर्फ 6 जोड़ी तैयार करता है। मैं इस घर में रहने की सोच रहा हूँ, चाहे तो तू पास में घर बना ले। मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, आसपास में घर बना लूंगा। लेकिन गिरी, तू हर रोज 10 जोड़ी चप्पल बनाने के चक्कर में कच्ची सिलाई की चप्पल बना रहा है। ये अच्छा नहीं है। मुझे वो सब मत समझा। आज से तू अपने रास्ते और मैं मेरे रास्ते। ऐसे वह दोनों अलग हो जाते हैं। हरी पास में ही एक छोटा सा घर बांधकर उसका काम वहीं शुरू करने लगता है। वैसे ही एक दिन चप्पल सिलाई करते हुए हरी के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, खाने के लिए कुछ हो तो खिला दो। बेटा बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। अरे कितने थके हुए हो, ये लो, ये 2 रोटी खा लो। आपका पेट भर गया होगा। ये क्या, आपके दोनों पैरों में सूजन है? चप्पल नहीं पहनी आपने? खाने के लिए खाना नहीं, चप्पल कहाँ से खरीदूं बेटा? कुछ हफ्ते कुछ महीनों से इधर उधर घूम रहा हूँ, इसलिए पैर ऐसे हो गए। क्या करूँ बेटा? दादाजी, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये चप्पल ले लो, ये पैसे भी ले लो। जब भी भूख लगे मेरे पास आ जाना, मैं खाना खिलाऊंगा, ठीक है ना? बेटा तुम कितने अच्छे इंसान हो, हमेशा खुश रहो। वैसे ही मुश्किल में आए हुए लोगों को हरी उनकी जरूरत के अनुसार मदद करते हुए अपना काम किया करता था। एक दिन एक साधु हरी से आकर कहता है, बेटा हरी, कैसे हो? नमस्कार, कौन हो आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम आपको कैसे पता? क्या आप मुझे पहले से जानते हो? हाँ, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। किसी की भी शक्ल देखकर वो व्यक्ति को पहचानने की शक्ति है मेरे पास। तूने किए हुए दान और अच्छे कर्म मुझे बहुत पसंद आए। बेटा, तेरे पास पैसे न होकर भी तू इतने बड़े बड़े अच्छे काम करता है। अगर पैसे होंगे तो कितने बड़े काम करेगा। वैसा कुछ नहीं है। मेरे सामने अगर कोई तकलीफ में हो तो मैं देख नहीं पाता। जितना भी मेरे पास हो उसमें से मैं उनकी सहायता कर देता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुझे एक हीरा देता हूँ, अगर तू इसे बेचेगा तो तेरे पास बहुत पैसे आएंगे। उन पैसों से तू बहुत लोगों की सहायता कर पाएगा और जो तेरी इच्छा है पूरी कर पाएगा। सुख और शांति से रह पाएगा जिंदगी भर। ये ले बेटा, अब मैं जाता हूँ, इसे संभाल कर रखना। आपने जो कहा अच्छा है। मैं अभी चप्पल की सिलाई कर रहा हूँ, मेरे हाथ अच्छे नहीं हैं। आप ही एक कपड़े में रखकर घर के अंदर रख दीजिए। तभी वह साधु अंदर जाकर किसी को न दिखे ऐसी जगह हीरा छुपा कर चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गिरी हरी के पास आता है। तब हरी कहता है, क्या गिरी, कैसा है? कैसा चल रहा है तेरा व्यापार? अच्छा चल रहा है ना? दुकान खोली सुना मैंने। नहीं रे, दुकान बंद कर दिया मैंने। मुझसे खरीदना लोगों ने बंद कर दिया है। अगर कोई खरीदता भी है तो 2 दिन बाद वापस आता है और पैसे मांगकर झगड़ा करने लगता है। तूने पैसों की लालच में कच्ची सिलाई वाली चप्पल ज्यादा तैयार की और ऊपर से ज्यादा पैसों में बेचा। बहुत बार समझाने पर भी तूने मेरी बात नहीं सुनी। हरी, तूने जो कहा वो सच है। उस वक्त मैंने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन अभी मुझे समझ आ रहा है। जहाँ भी मैं दुकान डालता वहाँ मुझे लोग पहचान लेते और मेरे पास कभी नहीं आते। दुखी मत हो गिरी, तू इधर ही रह, मैं देख लूंगा। मेरे पास से एक बार जो खरीदता है वो दूसरे के पास नहीं जाता, और तो और दूसरे को भी मुझसे ही खरीदने को कहता है। तू चिंता मत कर। फिर
दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने लगते हैं। तभी एक दिन हीरा देने वाला साधु घूमकर वापस आता है। क्या हुआ बेटा हरी, तुझे हीरा दिया था ना, उसे बेचता तो बहुत पैसे आते ना। तू अभी तक इधर ही है। मैंने सोचा अब तू बड़े महल में रहता होगा। बाबा, आपने हीरा जहाँ रखा था वहीं पर है। जब से मैंने उसे देखा है तब से उसे बेचकर पैसा कमाने की सोचता हूँ। कभी मैं बिगैर मेहनत किए हुए पैसे देख लूंगा, उस समय से और ज्यादा पैसे कमाने की लालच बढ़ेगी। तभी मैं बड़ी से बड़ी गलती करने में भी पीछे नहीं हटूंगा। अभी आनंद से रह रहा हूँ और कमाए हुए पैसों में दान करता रहूंगा। वो हीरा आप ही लेकर जाइए स्वामी। बेशक हरी, मेहनत करने से ही मनुष्य शांति से जी सकता है, ये तुमने सीखा। तुम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो, हमेशा सुखी रहोगे। फिर हरी जितना उसके पास है उसी में खुश रहता है और उसके भाई के साथ अच्छे से जीवन जीने लगता है।